हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 8 के चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स से संबंधित इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कृपया उसे देखेंगे। उसके अलावे जो है क्यूब एंड क्यूब रूट से संबंधित कुछ जो पॉइंट्स है, जो कुछ कंसेप्ट्स हैं एडिशनल, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आइए सबसे पहले जो है एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक है जो हार्डी-रामानुजन नंबर्स। हार्डी-रामानुजन नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, देयर आर नंबर्स लाइक 1729, 4104, 13,832, मतलब इस प्रकार के कुछ नंबर होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। मतलब कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम दो नंबर के क्यूब रूप में दो तरीके से, यानी दो सेट में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग जो है हार्डी-रामानुजन नंबर्स कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम दो नंबर के क्यूब में दो डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर हैं वो है 1729। तो देखिए 1729 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1728 + 1, और ये जो है 1728 ये 12 का क्यूब है, और 1 का देखिए 1 क्यूब हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 1729 जो है 12 का क्यूब + 1 का क्यूब, ये दो क्यूब के इक्वल है। इसी नंबर को हम लोग देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 1000 + 729। तो देखिए ये 10 क्यूब + 9 क्यूब के सम का इक्वल आया। तो इस तरह 1729 जो है उसको 12 के क्यूब और 1 के क्यूब के सम के रूप में एक तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का, 10 के क्यूब और 9 के क्यूब के सम के रूप में लिखने का दूसरा तरीका हो, दूसरा वेज हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार 1729 जो है हार्डी-रामानुजन नंबर है। देखिए दूसरा जो है 4101, 4104, इसको भी इस तरह से हम लोग 4096 + 8 के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो है 16 का क्यूब है + 2 का क्यूब है। ठीक है, तो 16 के क्यूब और 2 के क्यूब के सम के रूप में इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया। अब फिर देखिए 4104 को हम लोग 3375 + 729 के रूप में लिख सकते हैं। ये 15 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। ठीक है, इसी प्रकार 13,832 को हम लोग 8000 + 5832 इस प्रकार दो पार्ट में बांट सकते हैं, और ये जो है 20 क्यूब के बराबर है और ये 18 क्यूब के बराबर। तो यहाँ 20 क्यूब और 18 क्यूब का सम के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर इसको देखिए इस प्रकार हम बांट सकते हैं 13,824 + 8, ये जो नंबर है ये 24 के क्यूब के बराबर है और ये 2 के क्यूब के बराबर। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इसी नंबर को हम लोग 24 के क्यूब और 2 के क्यूब के सम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इससे संबंधित। उसके अलावा आइए कुछ और जो है पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए पॉइंट 125 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 0.5 × 0.5 × 0.5, मतलब इसको हम लोग इस तरह फैक्टराइज किए। ठीक है, और देखिए फिर 125 = 5 × 5 × 5 के रूप में हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस नंबर को जब इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ट्रिपलेट के रूप में ये नंबर आता है, तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि 5 का क्यूब जो है 25 इज क्यूब ऑफ 5। ठीक है, 5 का क्यूब 25 है, और इसको हम इस तरह से बोलते हैं क्यूबिक
रूट ऑफ 125 इज 5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यूब ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, और मतलब इसका रिवर्स में हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ, यानी इस प्रकार देखिए, क्यूबिक रूट ऑफ 125 इक्वल टू 0.5। ठीक है, एक तो ये बात हुई। अब देखिए यहाँ जो है 125 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5 जो है ये नेचुरल नंबर है और यहाँ इसका ट्रिपलेट बना। ठीक है, 3 के ग्रुप में है। तो जब किसी नंबर को नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि वो ट्रिपलेट माने 3 के ग्रुप में उसका फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर को जैसे 125 को हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर का बात हुआ, तो इस चीज़ को समझते हम लोग यहाँ पे ये जो है माने 0.125 जो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका देखिए, इसका क्यूबिक रूट 0.5 है या 0.5 का क्यूब 0.125 है। ठीक है, लेकिन इसको हम नेचुरल नंबर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार नहीं लिख पाते हैं कि उसका जो फैक्टर उसका ट्रिपलेट बने, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस किए क्यूब और क्यूब रूट से संबंधित। एक जो है इसमें हम लोग इससे संबंधित एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखेंगे। देखिए 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, तो ये जो है देखिए ये 8 आया और ये 1 आया, ये जो है आपको 7 इसका वैल्यू आया। अब देखिए अगर हम इसको इस प्रकार लिखें 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस ये जो नंबर है, अच्छा यहाँ ये चीज़ देखिए कॉन्सिक्यूटिव, ये जो है नंबर है, नेचुरल नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, मतलब ये 2 है तो इससे एक कम का ये नंबर है, उसका प्रीसीडिंग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर इसको हम इस प्रकार लिखे 1 प्लस ये नंबर इंटू ये नंबर इंटू 3, तो ये देखिए कितना आएगा, तो यहाँ देखिए ये 1 है और 3 इंटू 2 6 हुआ, तो ये 7 आया, इसके बराबर हुआ। तो ये हमारा लिखना जो है ये सही है। ठीक है, इसको और हम लोग चेक करते हैं इसी प्रकार। देखिए 3 क्यू माइनस 2 क्यू। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ये देखिए ये हो जाएगा 339 इंटू 27, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो यहाँ हमें कितना इसका वैल्यू मिला 19। अब इस पैटर्न के रूप में अगर हम इसे लिखें 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, तो जैसा बताएं 1 प्लस पहला नंबर मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे नंबर से और फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, तो 1 प्लस 18 इक्वल टू 19, तो ये सही है, ये जो हमने लिखा ये करेक्ट है। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी कंसेक्यूटिव जो है इस तरह के नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 4 क्यू माइनस 3 क्यू, इस तरह का नंबर है, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 3। अब आइए देखें कि 0 का जो है क्यूब क्या होता है। तो देखिए 0 इंटू 0 0 होता है, इसमें एक और 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी वैल्यू 0 ही होगा। तो क्यूब ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। 0 का क्यूब रूट क्या होगा, तो वो भी 0 होता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट्स भी अवश्य दें। धन्यवाद।